इस नए विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प दार्शनिक स्रोत का अध्ययन किया जा रहा है। आज हम एक ऐसे प्राचीन और आध्यात्मिक पाठ के रहस्यों को डिकोड करेंगे जो दुनिया को देखने के हमारे पूरे नजरिए को, कहना चाहिए, पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये स्रोत भौतिक दुनिया के इस भ्रम से लेकर मन की गहरी शांति और एकदम अडिग मानसिक स्थिरता तक पहुंचने का एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप देता है। तो बाहरी दुनिया की इस चकाचौंध से शुरू होकर हमारे मन की गहराइयों तक जाने वाले सफर को चलिए शुरू करते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा सफर कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले पुरानी दुनिया का भ्रम, फिर आत्मा का सच्चा घर, उसके बाद कर्मकांड बनाम सच्चा ज्ञान, फिर हम समझेंगे समय के चक्र को और आखिर में सच्ची मानसिक स्थिरता कैसे प्राप्त करें। तो पहला भाग है पुरानी दुनिया का भ्रम, यानी इस कृत्रिम स्वर्ग की असलियत। यहाँ ये स्रोत एक बहुत ही मजबूत, बल्कि कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाला दावा करता है कि जिसे हम आज की आधुनिक और विकसित दुनिया मानते हैं, वो असल में पतन की ओर जा रही है। एक तरह का बनावटी पर्दा है जिसने असलियत को ढक रखा है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास दिखाया गया है। एक तरफ हमारे पास पिछले 100 सालों की ये सारी तकनीकी तरक्की है, बिजली, टेलीफोन, हवाई जहाज और वो सब जिसे ये पाठ चमक दमक कहता है। स्रोत के नजरिए से ये महज एक कृत्रिम स्वर्ग है। और दूसरी तरफ इस दर्शन का मुख्य तर्क ये है कि ये सारा बाहरी दिखावा सिर्फ एक अस्थायी अवस्था है जिसे माया कहा गया है। ये पाठ बहुत ही बेबाकी से इस पुरानी होती दुनिया की तुलना सीधे कब्रिस्तान से कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर भौतिक चीज का पतन एकदम पक्का है और ये जो भी चकाचौंध हम देख रहे हैं वो बस कुछ ही समय की मेहमान है। इसे और भी गहराई से समझने के लिए स्रोत में एक बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है। जैसे लोग नई नई इमारतें बनाते हैं, फव्वारे लगाते हैं और शहरों को नई दिल्ली जैसा कोई नया नाम दे देते हैं। पर स्रोत कहता है कि भाई ये नया शब्द तो सिर्फ एक पर्दा है, शहर और दुनिया तो असल में पुरानी ही है। ये सारा तामझाम बस एक शॉर्ट टर्म शो है जिसे इंसान गलती से स्वर्ग मान बैठता है। भाग 2, आत्मा का सच्चा घर या कहें शांति धाम की खोज। अब सवाल ये है कि अगर बाहरी दुनिया सिर्फ एक अस्थायी दिखावा है तो फिर वो असली गहरी शांति मिलेगी कहाँ? तो स्रोत एकदम साफ शब्दों में बताता है कि इस भौतिक दुनिया में, जिसे यहाँ दुख धाम यानी दुखों की भूमि कहा गया है, यहाँ सच्ची शांति कभी मिल ही नहीं सकती। शांति का असली एड्रेस है शांति धाम। ये शांति का वो घर है जहां इस भौतिक दुनिया के नाटक में अपनी एंट्री लेने से पहले सभी आत्माएं अपनी बिल्कुल मूल और शांत अवस्था में रहती हैं, एकदम शांत, इस दुनिया के शोर शराबे से कोसों दूर। चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। स्रोत ने आत्मा की इस पूरी कॉस्मिक जर्नी का एक बड़ा ही दिलचस्प खाका खींचा है। शुरुआत होती है उसी शांति धाम में रहने से। फिर आत्मा इस भौतिक दुनिया के मंच पर अपना पाठ या भूमिका निभाने के लिए नीचे उतरती है। यहाँ वो ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों के एक बहुत बड़े चक्र से गुजरती है, अलग अलग अनुभव लेती है और फिर आखिर में जब ये पूरा चक्र खत्म होता है तो आत्मा वापस अपने उसी मूल स्रोत यानी शांतिधाम लौट जाती है। वाकई ये एक बहुत ही अद्भुत सफर है। भाग 3, कर्मकांड बनाम सच्चा ज्ञान, सच्ची तीर्थ यात्रा। यहां आकर ये पाठ सदियों पुरानी पारंपरिक मान्यताओं को सीधे सीधे चुनौती देता है और बताता है कि असल में सच्ची तीर्थ यात्रा है क्या। स्रोत पूरी तरह से तटस्थ होकर एक बड़ा ही दिलचस्प कंपैरिजन सामने रखता है। एक तरफ वो भौतिक तीर्थ यात्राएं और कर्मकांड हैं जो दुनिया भर में सदियों से चले आ रहे हैं, जैसे अमरनाथ की यात्रा, कुंभ का मेला या पवित्र नदियों में स्नान। पाठ का तर्क है कि ये सिर्फ शारीरिक यात्राएं हैं जो कुछ पल का सुकून तो दे सकती हैं पर हमेशा के लिए नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है सच्ची आध्यात्मिक तीर्थयात्रा। स्रोत के मुताबिक इसके लिए कहीं चलकर जाने की जरूरत नहीं है। यह असल में ज्ञान के अविनाशी रत्नों को इकट्ठा करना और उस एक सर्वव्यापी स्रोत यानी बेहद के पिता को याद करना है। बस यही वो सच्चा ज्ञान है जो आत्मा को हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। तो इस सच्चे ज्ञान को हासिल करने का नतीजा क्या होता है? यहां स्रोत एक बहुत ही खास नंबर का जिक्र करता है, 21। जी हां, 21। पाठ दावा करता है कि सिर्फ बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि इस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाने और याद में रहने से आत्मा को आने वाले पूरे 21 जन्मों तक असीम शांति और खुशी का अधिकार, जिसे वर्षा कहा गया है, वो मिल जाता है। सोचिए, ये उस पल दो पल की खुशी से कितना अलग है जो हमें इस अस्थायी दुनिया में मिलती है। भाग 4, समय का चक्र यानी पूर्व निर्धारित नाटक।
इस दर्शन की असली गहराई तक पहुंचने के लिए हमें समय को देखने का नजरिया समझना होगा। ये स्रोत समय को किसी सीधी रेखा की तरह नहीं, बल्कि एक घूमते हुए पहिए, एक पूर्व निर्धारित नाटक के रूप में देखता है। और ये समय के इस चक्र को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। इस चक्र को 4 बराबर हिस्सों या युगों में बांटा गया है। पहला है सतयुग यानी स्वर्ण युग, जो एकदम 100% पवित्रता का समय है। फिर आता है त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और आखिर में कलयुग यानी आज का लौह युग, जहां पतन अपनी चरम सीमा पर है। पाठ कहता है कि ये चक्र अनादि है, ये बिना रुके बस ऐसे ही घूमता रहता है। एक शुद्ध दुनिया से शुरू होकर एक पतित दुनिया में बदलता है और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। इस विशाल चक्र के अंदर आत्मा का रोल भी बड़ा ही गजब का बताया गया है। स्रोत कहता है कि आत्मा कोई बहुत बड़ी दिखाई देने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये प्रकाश का एक बेहद सूक्ष्म सा बिंदु है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस छोटे से बिंदु के अंदर पूरे 84 जन्मों का पाठ पहले से ही रिकॉर्डेड है, एकदम एक प्री रिकॉर्डेड चिप की तरह। ये एक ऐसा फिक्स ड्रामा है जो सेकंड दर सेकंड बस चलता रहता है। आत्मा की स्पीड हमारे विचारों से भी तेज है। और यहाँ एक और बड़ी बात, पाठ कहता है कि आत्मा अविनाशी है, इसलिए उसका कभी भी किसी दूसरी ऊर्जा में विलीन हो जाना या हमेशा के लिए मोक्ष पाकर खत्म हो जाना, ये संभव ही नहीं है। उसे अपना रोल प्ले करने के लिए इस मंच पर वापस आना ही पड़ता है। भाग 5, सच्चे मानसिक स्थिरता प्राप्त करना यानी एक अडिग मन। ब्रह्मांड, समय और आत्मा की इन गहरी बातों के बाद अब हम इस विश्लेषण के सबसे काम के और आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, क्योंकि ये सारी जानकारी आखिर में हमें एक ही मंजिल तक ले जाती है, और वो है मन पर पूरी तरह से कंट्रोल। जरा इस बात पर गहराई से गौर करते हैं। स्रोत ने यहाँ एक बहुत ही कमाल का विजुअल मेटाफॉर यानी दृश्य रूपक इस्तेमाल किया है। ये कहता है कि क्यों शब्द का जो निशान होता है यानी क्वेश्चन मार्क, वो हमेशा टेढ़ा होता है। तो जब भी हमारे मन में ये क्यों हुआ या ये क्या है जैसे सवाल उठने लगते हैं, तो हमारे मन की हालत भी उसी क्वेश्चन मार्क की तरह टेढ़ी और अस्थिर हो जाती है। पाठ बिल्कुल साफ समझाता है कि जब तक हमारे अंदर ऐसे संदेह और अनगिनत सवाल चलते रहेंगे, तब तक एक स्थिर और अडिग मानसिक अवस्था पाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर इस हलचल को खत्म कैसे करें? इसके लिए स्रोत मास्टर सर्वशक्तिमान अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट सामने लाता है। घबराइए नहीं, ये कोई बाहर की ताकत नहीं है, ये अपने ही मन पर पूरा अधिकार होने की बात है। इसके लक्षण क्या है? अपने विचारों को बिना किसी संघर्ष के आसानी से कंट्रोल करना, अपनी बुद्धि को ठीक उसी जगह फोकस करना जहां हम चाहते हैं। स्रोत बहुत ही खूबसूरती से इसकी तुलना हमारे शरीर के अंगों से करता है। जैसे हम बिना सोचे अपने हाथ पैर हिला लेते हैं ना, बस वैसे ही अपने मन को 1 सेकंड में मौन में ले जाना। इस अवस्था को पाठ में एकरस कहा गया है, मतलब हालात चाहे जो भी हों, हमेशा एक समान, बिल्कुल अडिग और स्थिर रहना। तो लब्बो-लुबाब ये है कि सच्ची स्थिरता कोई तुक्का नहीं है जो बस अचानक से मिल जाए। ये एकदम एक सीधी रेखा की तरह है। जब मन के सारे संदेह मिट जाते हैं, जब क्यों और क्या का वो टेढ़ापन बिल्कुल खत्म हो जाता है, और जब हम इस पूर्व निर्धारित नाटक को पूरी तरह समझकर दिल से स्वीकार कर लेते हैं, सिर्फ तभी वो सीधी, अडिग और शांत अवस्था हासिल होती है। और सच कहें तो यही वो मानसिक स्थिरता है जिससे ये दर्शन सबसे ऊपर रखता है। तो इस पूरे स्रोत का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ये दर्शन हमें एक बहुत ही तीखे और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आधुनिक दुनिया का ये सारा विकास, ये सारी चकाचौंध सच में सिर्फ एक अस्थायी शो है, एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसने कृत्रिम स्वर्ग का नकाब पहन रखा है, तो फिर हम अपनी स्थायी शांति असल में कहाँ खोज रहे हैं? क्या हम उसे बाहर के उन टेढ़े सवालों और उलझनों में ढूंढ रहे हैं, या फिर अपने भीतर के उस सीधे मौन शांति धाम में? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ ही ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इन गहराइयों पर जरूर विचार कीजिएगा।